नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राजयोग की जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे धन, वैभव, मान सम्मान, यश, कीर्ति अनायास ही जीवन भर प्राप्त होते रहते हैं, और वो है गज केसरी राजयोग। ये राजयोग कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। चंद्रमा पर बुध और शुक्र की दृष्टि से भी ये राजयोग बनता है। पिछले 1 वर्ष से मैंने गज केसरी राजयोग पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि ये राजयोग प्रभावी ही तब होता है जब गुरु मजबूत स्थिति में हो, किसी तरह के पाप प्रभाव में ना हो और पीड़ित ना हो। जबकि विगत 1 वर्ष में 30 अक्टूबर तक तो गुरु राहु का चांडाल दोष बना, उसके बाद गुरु केतु का षडाष्टक योग बन गया। इस वजह से गुरु लगातार पीड़ित रहे और शुभ फल देने की स्थिति में नहीं थे, और यही कारण था कि मैंने गज केसरी राजयोग पर वीडियोस नहीं बनाए। और पिछले 1 माह से देवगुरु अस्त भी चल रहे थे, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। गुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं और केतु के षडाष्टक दोष से मुक्त हो चुके हैं। शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से भी मुक्त हैं और 3 जून को उदित हो रहे हैं। इसीलिए गज केसरी राजयोग का ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। गोचर में भले ही ये राजयोग मात्र 54 घंटे का ही बनता है, लेकिन ये राजयोग इतना प्रभावी होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग करनी हो, मकान बनवाने की शुरुआत करनी हो, वाहन क्रय करना हो, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हों, विदेश जाना हो, कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो या अन्य कोई मांगलिक कार्य करना है, अगर इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसीलिए इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि वृषभ राशि के जातकों को ये जानकारी मिल जाए कि ये राजयोग उनकी कुंडली के किस भाव में बन रहा है, किस समय से किस समय तक बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें और आप उसका पूरा लाभ ले सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी, और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली में लग्न के भाव में है और देवगुरु 3 जून को उदित हो रहे हैं। 3 जून को जैसे ही गुरु उदित होंगे, 4 जून को चंद्रमा का भी गोचर वृषभ में हो जाएगा और आपके लग्न भाव में चंद्रमा गुरु की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग लग्न के भाव में बन जाएगा। अब लग्न के भाव में गज केसरी राजयोग का बनना अत्यंत शुभ है, क्योंकि ये राजयोग आपकी कुंडली में 4 जून से 7 जून तक बनेगा। और इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव ये होगा कि लग्न क्या है? आपका व्यक्तित्व है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है। तो लग्न में गज केसरी राजयोग बनने से आपका मन शांत रहेगा और आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है, धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर, कोर्ट कचहरी के किसी मामले को लेकर या कर्ज को लेकर, देवगुरु और चंद्रमा के गज केसरी राजयोग के प्रभाव से आप उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ लाभ के भाव के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं। गुरु जब अष्टम
से संबंध बनाते हैं तो ईश्वरीय कृपा की बरसात करते हैं, और जब एकादश भाव से संबंध बनाते हैं तो धन की बरसात करते हैं। तो इस समय आपकी जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं से बाहर निकलने के लिए आपको ईश्वरीय मदद मिलेगी, देवगुरु की कृपा मिलेगी आप पर, और अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। आपके मन में कोई चिंता थी संतान के विवाह या नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय में चल रही उठापटक को लेकर, या कार्यस्थल पर प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर, या फिर आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था और आपको नहीं मिल पा रहा था, तो इस तरह की समस्याओं का निराकरण आप 4 जून से 7 जून के बीच में आपको इन समस्याओं का निराकरण नोट मिलेगा। समय नोट कर लीजिए, 4 जून को प्रातः 4:14 से और 7 जून को प्रातः 7:56 तक ये गज केसरी राजयोग प्रभावी रहेगा, और इस गज केसरी राजयोग का आपको बहुत बड़ा लाभ भी प्राप्त होगा। 4 जून के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 14 जून को बनेगा। 14 जून को चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और पंचम भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो जाएगा। समय नोट करिए, 14 जून को प्रातः 11:54, 14 जून 11:54 से लेकर के और 16 जून 12:35 तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। सबसे शुभ भाव में, पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव है, और पंचम में ये राजयोग बनेगा। पंचम भाव से संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, कल्पनाशीलता, क्रिएटिविटी और पूर्व संचित कर्मों का विचार किया जाता है। पंचम भाव से संतान सुख, प्रेम, शिक्षा, आर्थिक लाभ, लॉटरी, शेयर, सट्टा, मनोरंजन, इन सब का विचार किया जाता है, और यहाँ पर गज केसरी राजयोग बन रहा है। आपके राशि के स्वामी दैत्यगुरु शुक्र हैं, जो कि 6ठे भाव के स्वामी हैं, और 6ठा भाव नौकरी का होता है, 6ठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है। छात्रों के लिए ये राजयोग अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर आपके मन में नए उत्साह का संचार होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर, रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी। कैरियर को लेकर किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा। पंचम भाव प्रथम संतान की उत्पत्ति को शो करता है। अगर आप विवाहित हैं तो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं, और इस राजयोग के प्रभाव से वो संतान गुरु के समान भव्य व्यक्तित्व के स्वामी, ज्ञानवान, बुद्धिमान, धर्म और ईश्वर में आस्था रखने वाली होगी। पंचम भाव लव, रोमांस को शो करता है, और आप अपने प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास करेंगे। नए रिलेशंस भी बन सकते हैं। मनोरंजन के लिए कहीं घूमने का प्लान करें तो उसके लिए भी अत्यंत शुभ मुहूर्त रहेगा। लॉटरी, शेयर, सट्टे से भी लाभ हो सकता है। हालांकि मैं लॉटरी, सट्टे और जुए की बारे में कोई राय नहीं दूंगा आपको। हाँ, शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं तो उसमें आपके लिए लाभ का योग है। पंचम भाव जॉब के नए अवसरों को दर्शाता है। नई नौकरी मिल सकती है या नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है, और इस राजयोग के बनने पर आपको राजनीति में उच्च पद भी मिल सकता है। 14 जून के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 19 जून को बनेगा। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, और चंद्रमा आपकी कुंडली में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, और सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग बनेगा, क्योंकि गुरु भी केंद्र के भाव में हैं और चंद्रमा भी केंद्र के भाव में हैं। 19 जून को
प्रातः 11:05 से लेकर के और 21 जून शाम 6:18 तक ये राजयोग प्रभावी रहेगा कुंडली के सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, आपके वैवाहिक जीवन को सप्तम भाव शो करता है, और सप्तम भाव अगर अच्छा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जीवन स्वर्ग हो गया। सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग बनने पर उत्तम कोटि का विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, उत्तम जीवन साथी प्राप्त करने का योग बनता है, विवाह के बाद धन प्राप्ति या भाग्योन्नति का भी योग बनाता है गज केसरी राजयोग। चंद्रमा की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। चंद्रमा आपका मन होता है, आपकी सोच में जो निगेटिविटी थी वो समाप्त होगी और जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ये राजयोग आपकी डेली इनकम को बढ़ाने वाला होगा। व्यावसायिक सफलता और ख़ास करके पार्टनरशिप में व्यापार के लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आपकी सोशल इमेज भी बढ़ेगी। जीवन साथी के संबंधों में सुधार या बिजनेस पार्टनर या लव पार्टनर के साथ संबंधों में सुधार के लिए इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। इस योग के बनने पर आप कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई कानूनी अनुबंध कर सकते हैं, कोई व्यापारिक अनुबंध कर सकते हैं और वो आपको सफलता और लाभ देने वाले होंगे। स्वास्थ्य में भी आपके सुधार देखने को मिलेगा। जून 2024 का जो अंतिम गज केसरी राजयोग है वो भले ही शॉर्ट पीरियड के लिए है, कम समय के लिए बन रहा है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त योग बन रहा है और आपके लिए बहुत बड़ा लाभ देने वाला है, क्योंकि चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे कुंडली के भाग्य के भाव में और गुरु की दृष्टि पड़ेगी। भाग्य के भाव में गज केसरी राजयोग का बनना भाग्य को चमकाने वाला होगा। इस समय भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। समय नोट कर लें, 23 जून को 10:48 रात्रि, 23 जून 10:48 PM से लेकर के और 25 जून प्रातः 1:49 1:49 AM बहुत थोड़े समय के लिए बन रहा है, लेकिन ये थोड़ा समय भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भाग्य के भाव में बन रहा है। तो भाग्य का तो पूरा साथ आपको मिलेगा। आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने की शुरुआत कर सकते हैं। अपने पिता, अपने गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, मार्गदर्शन प्राप्त होगा और उनके आशीर्वाद से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमता बढ़ेगी और आप शिक्षक के रूप में, काउंसलर के रूप में, धर्मोपदेशक के रूप में, लीगल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में भी अपने कार्य व्यवसाय की शुरुआत इस समय कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। किसी अच्छे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में आपका एडमिशन भी हो सकता है और इसके अलावा यात्रा, देवदर्शन, तीर्थ यात्रा की इच्छा भी इस समय पूरी हो सकती है। और गुरु संतान के कारक होते हैं। नवम भाव रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है, तो संतान की प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में जून 2024 में किन किन डेट्स पर गज केसरी राजयोग बन रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।